समाचार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। नगर पंचायत लंढोरा के चेयरमैन शहजाद खान के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आइए जानते हैं चेयरमैन ने क्या कहा, कैसे धमकी भरे फोन और कॉल मैसेज द्वारा उनको डराने एवं धमकाने की साजिश की जा रही है। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुख्य संपादक अश्विनी कुमार उपाध्याय और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लंढोरा नगर पंचायत अध्यक्ष शहजाद खान जी। आइए जानते हैं, कुछ लंबे समय से प्रकरण इनके साथ चलता आ रहा है। कोई यशपाल राणा नाम का कोई व्यक्ति है, यशपाल नामक तोमर कोई व्यक्ति है जो इनको जो है धमकी दे रहा है, धमकी भरे पत्र लिख रहा है और धमकी भरे फ़ोन कर रहा है। क्या पूरा मामला है विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं लंढोरा नगर पंचायत अध्यक्ष शहजाद खान जी। सर, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। सबसे पहले क्या पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आपका और तमाम प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने सच्चाई का साथ दे रहे हैं। ये मामला ये है कि एक यशपाल तोमर उर्फ पप्पू, उसके बाप का नाम है महेंद्र, थाना रमाला, जिला बागपत का रहने, ग्राम बरवाला, जिला बागपत का रहने वाला है। ये एक नंबर का फ्रॉड, चीटर, और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता किस किस्म का आदमी है। और 2010 में इससे मेरी मुलाकात हुई थी। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे इसको मेरे पास भेजा था। मुझको नहीं पता था ये इतना बड़ा बदमाश है, क्रिमिनल लोग हैं ये लोग टोटल। इनका काम सिर्फ झूठे लोगों पर मुकदमे कराने की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने माननीय विधायक मदन कौशिक जी को सूचित कर दिया है। इसकी जांच होगी और एक आदमी जिसके ऊपर पेड़ चोरी के मुकदमे हैं, दफ़े 60 के शराब में ये जेल गया हुआ है, हरिद्वार कोतवाली से ये जेल गया है। एक नंबर का फ्रॉड। इसके पास लड़की गैंग है, इसके पास लड़कियों का। ये लोगों के ऊपर झूठे 376 के मुकदमे कायम कराने के बाद उनकी प्रॉपर्टी हड़पता है। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे कि यशपाल जो तोमर जो है उसका आपके पास कोई फ़ोन आया, कोई धमकी भरा कोई पत्र आया, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका मेरे पर 12 तारीख को 5:54 पर इसका मेरे पास फ़ोन आया और इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मेरी प्रॉपर्टी है, एक 2.5 बीघे ज़मीन मेरी भोपत वाले के अंदर है। इस ज़मीन को हड़पने के लिए मुझे नहीं पता था कि ये शुरू से ही से हड़पने के लिए लग रहा था। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद एक कांग्रेसी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, जोत सिंह बिष्ट, उनका लड़का है हिम्मत बिष्ट। इसने मुझसे मेरी 45 बीघे ज़मीन लक्सर के अंदर थी। इसने मेरे से वादा करके कि मैं अभी तुम रजिस्ट्री करा दो और 5-7 महीने में मैं पैसे दे दूंगा। आज 3 साल हो गए, इसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया और मुझे हत्या की धमकी दी। झूठे मुकदमों का माहिर है फंसाने में, झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी। चेयरमैन साहब, जानना चाहेंगे कि कितने दिन पहले की ये घटना आपके साथ घटी, किसी द्वारा आपको उस व्यक्ति ने फ़ोन किया? एक बात और भी जानना चाहेंगे कि ये जो यशपाल जो तोमर है, इसका कहीं आपसे कोई पहला कोई संपर्क तो नहीं रहा या एकदम अचानक ही ये व्यक्ति जो आपके सामने? इससे मेरा पहला 2010 से संपर्क में मेरे पास आया था। मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली, उन्होंने इसे मेरे पास भेजा था। ये एक नंबर का फ्रॉड है। अब तुम यहाँ तक समझ सकते हो कि इसे जूते कपड़े मैंने हरामजादे को लेके दिए थे। इसे टूटी हुई इंडिका में आया था। आज मुझे पता लग रहा है कि ये कम से कम 200-300 करोड़ रुपए इसने कमा लिए। कमाने का इसके पीछे इसका हाथ है। कुछ IAS और कुछ IPS इसके साथ मिले हुए हैं और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है, ये इसका नंबर है, इस नंबर की जांच की जाए कि उत्तराखंड के अंदर किन किन अधिकारियों से इसकी बात होती है। आपने जो जांच में प्रशासन के द्वारा अवगत कराया गया है, उसके प्रशासन ने आपको क्या इसमें जो है वो दिया है आश्वासन? मुझे कोई प्रशासन ने आश्वासन नहीं दिया, ना मेरी बात हुई। मैंने फैक्स द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मदन कौशिक जी, शहरी विकास मंत्री जो हमारे मंत्री हैं, और
आईजी साहब, सबको मैंने फैक्स द्वारा सबको बता दिया है कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरी सुरक्षा की जाए। और मैं जो ये किया है कि झूठे मुकदमे में ना मुझे फंसा दे। क्या अभी तक प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई आपको कोई मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई। जानना चाहेंगे, यशपाल जो तोमर है उसका लाइसेंस जो है पिस्टल, ये भी बागपत का रहने वाला है, तो यहाँ इसका लाइसेंस किस तरीके से बन गया, इस बारे में क्या कहेंगे? अब आप खुद समझदार लोग हो, जिन अधिकारियों को ये प्रॉपर्टी में लेकर पैसे कमवा रहा है, लोगों पर झूठे मुकदमे लगा, इसने कम से कम 40 मुकदमे लोगों को फर्जी मुकदमे 376 के लगा के, और इसने शरीफ लोगों की ज़मीन हड़प ली। अभी एक श्री राम बंसल पेट्रोल पंप था, उनकी कुछ उनका पारिवारिक क्लेश था, इसने फ्रॉड 420 ने उनसे 376 का मुकदमा गाजियाबाद से लगाने के बाद और उनसे वो पेट्रोल पंप हड़प लिया। वो इसका एक पार्टनर है सुभाष गुप्ता, नोएडा का रहने वाला है, उसके नाम इसने उसकी रजिस्ट्री कराई। जब वो जेल से छूट के परिवार आया, उन्होंने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे, उन पर कुछ नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। जब किसी ने इसकी जांच डाली तो माननीय डीएम साहब हमारे सचिन कुर्वे थे, सचिन कुर्वे ने इसके खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया था। उसके बाद आज तक वो फाइल का पता नहीं चल पाया कि वो फाइल कहाँ गई। ये इतना बड़ा फ्रॉड है। ये लड़कियों से, किसी शीतल नाम की लड़की है इसके पास, कोई पूजा नाम की लड़की है, उनसे 40 या 50 मुकदमे इसने करके और ज़मीन हड़पी है। और उस लड़की का एड्रेस फर्जी होता है। जब वो कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो उस लड़की का एड्रेस ही नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले इसने होटल हेवन से, 2 भाई हैं नवाब वो लखनऊ के, इसने वो हेवेंस होटल पर जाके एक भाई से लिखवा के उस पर कब्जा कर लिया। फिर पुलिस इन्हें सबको लाके बंद कर दिए मसूरी थाने के अंदर। और ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि इसने यशपाल तोमर अपना नाम लिखवाने के बाद बाप का नाम गलत लिखवा दिया। वो आज तक मुकदमा कायम है। जब माँ समझ जा रहे हैं तो ये मिल ही नहीं पा रहा कि यशपाल तोमर का असली क्या है। ये इतना बड़ा फ्रॉड चिटर लोग है, दुनिया भर के मुकदमे इस पर कायम है। ये मुझे जब इसका पता लगा, मैंने इससे किराना कर लिया और उसके बाद ये कुछ अधिकारियों से मिलके वो मैं बाई प्रूफ, इन्होंने चिटहरा है एक थाना दादरी के अंदर और गौतम सिंह बुद्ध नगर, उन गरीब किसानों की ज़मीन इक्वायर हुई थी। और वो इक्वायर होने के बाद लैंड ये किसानों के पास फ्रॉड गए और इन्होंने जाकर उन पर दबाव बनाया। उन्होंने जब इन्हें ज़मीन नहीं दी तो कुछ मुकदमे पंजाब से कायम कराए, कुछ उत्तराखंड से कायम कराए, कुछ यूपी से कायम कराए। इसमें बहुत बड़ा गेम है। वो रजिस्ट्री मैं प्रेस वार्ता करूंगा और उन अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम जो प्रॉपर्टी हुई उसके बाई प्रूफ आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। और उसके बाद इसके मोबाइल की जांच करी जा कि किन किन अधिकारियों से एक बात रात दिन करता है। उनकी शय पे माफिया बन गया और सब गैंग इसके पास है, बदमाश है इसके पास। अगर मेरी मेरे साथ हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार यशपाल तोमर उर्फ पप्पू और हिम्मत बिष्ट, ज्योत सिंह बिष्ट, जिन्होंने मेरे से 45 बीघा का बैनामा कराया और आज तक मुझे कोई पैसा इन्होंने नहीं दिया। मैंने इनके फादर को भी फ़ोन पे सूचना दे दी कि मेरे पैसे हैं, ऐसे ऐसे मेरे पैसे दिलवाओ 45 बीघे ज़मीन के। इन्होंने भी मुझे कहना कि मैं अपने बेटे से बात करूंगा। उन्होंने मुझे कोई फिर उसके बाद फ़ोन नहीं किया। तो ये थे हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष लंढोरा शहजाद खान जी, जिनका साफ साफ तौर तरीके से कहना है कि यशपाल तोमर नाम का कोई व्यक्ति जो है इनको परेशान कर रहा है, धमकी भरे जो है फ़ोन कर रहा है और इनकी जो ज़मीन है, कई बीघा जो ज़मीन है वो भी इनकी जो है हड़प चुके हैं। और रही उत्तराखंड प्रशासन की बात, तो उत्तराखंड प्रशासन जो लगातार जो है इनके साथ लगातार जो बातचीत जारी रख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उत्तराखंड प्रशासन के द्वारा जो है इनको कोई रियायत नहीं मिल रही है। मैं समाचार एक्सप्रेस के लिए मुख्य संपादक